नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना बीते कई दिनों से अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में एक्टर ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी की परवरिश पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। एक्ट्रेस ने मुकेश खन्ना को भविष्य में इस तरह के बयान ना देने की हिदायत दी थी। सोनाक्षी की नाराजगी के बाद मुकेश खन्ना ने अपने बयान पर अफसोस जताते हुए आगे इस तरह के बयान ना देने की बात कही थी। अब सोनाक्षी सिन्हा संग झगड़े के बाद मुकेश खन्ना का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर ने कहा है कि उन्होंने कभी अपने सीनियर्स के साथ बदतमीजी नहीं की है। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना ने कहा, मैं कभी भी सीनियर्स के प्रति असभ्य या असम्मानजनक नहीं रहा हूं, लेकिन जब कैमरा घूमता है तो मैं कैरेक्टर में हो जाता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मैं पूरी तरह से सीन पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मुकेश खन्ना ने उनके करियर और व्यक्तित्व पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं स्वभाव से आक्रामक हूं या ये सिर्फ दिखावा है। मैं कहूंगा कि ये दोनों का एक सा है। ये एक ईमानदार पहलू है। मैंने इस व्यक्तित्व को विकसित किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी आवाज, संवाद, अदायगी और उपस्थिति मायने रखती है। ऑफ कैमरा मैं विनम्र और सम्मानजनक हूं, लेकिन ऑन कैमरा मैं किरदार में बदल जाता हूं। अब मुकेश खन्ना के इस बयान को सोनाक्षी सिन्हा के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब मुकेश खन्ना के इस बयान को सोनाक्षी सिन्हा से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहां मुकेश खन्ना ने यह कह दिया है कि सीनियर्स के प्रति मैं कभी असभ्य या असम्मानजनक नहीं रहा हूं। क्योंकि मुकेश खन्ना एक्टिंग लाइन में सोनाक्षी सिन्हा के सीनियर है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुकेश खन्ना ने यहाँ एक तरीके से सोनाक्षी को हिदायत दी है या उन पर तंज कसा है कि मैंने कभी भी सीनियर्स के प्रति असभ्य या असम्मानजनक नहीं रहा हूं। बता दें कि साल 2019 में सोनाक्षी सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत की थी। इस दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया था कि रामायण में हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, लेकिन इस सवाल का जवाब एक्ट्रेस नहीं दे पाई थी। सोनाक्षी को सोशल मीडिया पर इसकी वजह से काफी ट्रोल किया गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी को रामायण के बारे में ना सिखाने के लिए उनके पिता को दोषी ठहराया था। मुकेश खन्ना ने कहा था, सोनाक्षी को यह भी नहीं पता था कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी। मैं कहूंगा कि ये उनकी गलती नहीं बल्कि उनके पिता की गलती है कि उन्होंने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया। अगर मैं आज शक्तिमान होता तो बच्चों को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में बताता। बता दें कि मुकेश खन्ना के इसी बयान पर सोनाक्षी सिन्हा का गुस्सा फूट रहा था और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, डियर मुकेश खन्ना सर, मैंने आपका बयान पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि मैंने रामायण से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया और इसको मेरी परवरिश की गलती बताया। आपने सिर्फ मेरा नाम क्यों लिया? उस दिन हॉट सीट पर मेरे साथ 2 और महिलाएं भी थी जिन्होंने वही जवाब नहीं दिया था, लेकिन आपने केवल मेरा ही नाम लिया। अगर भगवान राम ने कैकेयी को माफ किया तो आप भी इस छोटे से मुद्दे को भूल सकते हैं। मुझे आपसे माफी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे छोड़ दें और बार बार इस पर बात ना करें। अगर आप मेरे पिता की परवरिश पर कोई और टिप्पणी करने का सोचे तो याद रखें, उन्हीं मूल्यों के कारण मैंने हमेशा अपनी बात को सम्मान पूर्वक रखा है। अगर फिर भी आप मेरे बारे में बेबुनियाद बयान देने का फैसला करते हैं तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। सोनाक्षी की नाराजगी के बाद मुकेश खन्ना ने सफाई पेश करते हुए अपने बयानों के लिए अफसोस जताया था। सोनाक्षी सिर्फ मुकेश खन्ना की वजह से विवादों में नहीं फंसी है, बल्कि कुछ दिनों पहले कवि कुमार विश्वास ने भी एक इवेंट के दौरान ऐसा बयान दे दिया था, जिसे लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल से जोड़ा था। कुमार विश्वास ने कहा था कि अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। बता दें कि इस साल 23 जून को सोनाक्षी ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की थी। इस शादी को लेकर जमकर बवाल मचा था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस शादी से एक्ट्रेस के घर वाले खुश नहीं हैं। हालांकि बाद में अब क्लियर हो गया था, लेकिन अब जिस तरह से मुकेश खन्ना ने बयान दिया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।